नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। डबल इंजन सरकार पर बरसे अभिषेक बनर्जी, कहा बंगाल में नहीं चलेगा मोदी का बुलडोजर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर जोरदार हमला बोला। जमालपुर विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी भूतनाथ मल्लिक के समर्थन में हुंकार भरते हुए अभिषेक ने कहा कि जो भाजपा बंगाल में नारी सुरक्षा पर सवाल उठाती है वह अपने शासित राज्यों के रिकॉर्ड क्यों नहीं देखती। बंगाल में भाजपा देगी नौकरी, नंदीग्राम में रेल लाने का शुभेंदु अधिकारी ने किया वादा। बंगाल की चर्चित और हाई वोल्टेज सीटों में शामिल नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। यहां भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने उनके पूर्व सहयोगी पवित्र कर को मैदान में उतारा है। मुकाबला बेहद दिलचस्प और सीधा माना जा रहा है। 23 अप्रैल को पहले चरण में होने वाले मतदान से पहले अधिकारी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने नंदीग्राम में सुबह से रात तक 7 चुनावी कार्यक्रम किए। ममता बनर्जी बोली, मोदी का पतन शुरू, महिला आरक्षण और परिसीमन विभाजन का खेल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर बड़ा राजनीतिक प्रहार किया। उलुबेरिया और बारुईपुर की चुनावी रैलियों में ममता ने दावा किया कि संसद में संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पतन की शुरुआत हो गई है। उन्होंने भाजपा सरकार को अल्पमत की सरकार करार देते हुए कहा कि दिल्ली के बाद अब बंगाल की जनता इन्हें करारी शिकस्त देगी। मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक के संसद में पारित न हो पाने को भाजपा की बद्दी विफलता बताया। तृणमूल ने बंगाल की लड़कियों को दिया धोखा। बांकुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के चुनावी मंच से तृणमूल के खिलाफ फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने महिला सीट आरक्षण विधेयक पर विपक्ष को फिर से निशाना बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तृणमूल ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर विधेयक को रोक दिया। तृणमूल ने एक बार फिर बंगाल की लड़कियों को धोखा दिया है। रविवार को बंगाल में चुनाव प्रचार करने बांकुड़ा पहुंचे। नरेंद्र मोदी की आज बंगाल में 4 सभाएं हैं। सबसे पहले उन्होंने बांकुरा के बाराजोरा में एक सभा की। उन्होंने 12 उम्मीदवारों के समर्थन में सभा की। पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 7 करोड़ बने वोटर, 15 दिनों में जुड़े 7 लाख नए नाम। चुनाव आयोग ने राज्य में नए वोटरों की संख्या की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि हाल ही में मतदाता सूची में करीब 5 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार करीब 7 लाख वोटरों ने फॉर्म 6 जमा करके सूची में अपना नाम जुड़वाए हैं। दूसरी ओर मौजूदा मतदाता सूची में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से कम हुई है। इस विधानसभा चुनाव के लिए अब कुल वोटरों की संख्या 6,82,51,008 हो गई है। ट्रिब्यूनल में काम कर रहे जजों द्वारा की जा रही दस्तावेजों की जांच के बाद यह संख्या थोड़ी बढ़ सकती है। बंगाल में भाजपा को हराना है तो तृणमूल को दीजिए वोट, अभिषेक बनर्जी की वोटरों को 2 टूक। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के लालबाग सिंघी हाई स्कूल मैदान, पूर्व बर्धमान के जमालपुर व हुगली के पांडुआ में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। साथ ही फरक्का में आयोजित रोड शो में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों को भी आड़े हाथ लिया। मुर्शिदाबाद में आयोजित चुनावी रैली में अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल के अलावा किसी भी पार्टी को वोट देना भाजपा को वोट देने के बराबर है। मुर्शिदाबाद ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। पत्रकारों के लिए बीजेपी की बड़ी घोषणा, बंगाल में सत्ता मिली तो हर महीने देंगे 5,000 रुपए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग से कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। भाजपा ने घोषणा की है कि यदि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो पश्चिम बंगाल के पत्रकारों को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस को संबोधित करते हुए शमिक भट्टाचार्य ने यह बड़ा चुनावी वादा किया।
पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उठाने में किसी भी प्रकार की राजनीति आड़े नहीं आएगी। मैं उनकी खाल उतारकर ढोल बनाऊंगा, टीएमसी उम्मीदवार हुमायूं कबीर की विपक्ष को चेतावनी। डोमक्कल से तृणमूल उम्मीदवार हुमायूं कबीर पर चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष को धमकाने का आरोप लगा है। उन्होंने तृणमूल की एक सभा में विपक्षी कार्यकर्ताओं के बारे में विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैं उन्हें पीटूंगा, मैं ढोल बनाऊंगा और उनकी खाल उतारकर उसे बजाऊंगा। उनकी टिप्पणी के बाद वहां मौजूद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। हालांकि हुमायूं कबीर की टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में विवाद खड़ा कर दिया है। सीपीएम उम्मीदवार मुस्तफिजुर रहमान ने इस टिप्पणी पर उन पर कटाक्ष किया। बंगाल में नहीं चलेगा महिला आरक्षण के नाम पर सियासी खेल, ममता का पीएम मोदी पर तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन के बाद रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पूर्व ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश को सच्चाई बताने के बजाय भ्रमित करने का प्रयास किया है और महिला आरक्षण के नाम पर सियासी खेल नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पक्षधर रही है और इस मुद्दे पर उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना गलत है। बंगाल में पहले चरण में 8,500 बूथ अत्यंत संवेदनशील, 1,500 बूथों पर विशेष सतर्कता। चुनाव से पहले बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बूथ सुरक्षा और निगरानी के संबंध में कई नए कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के लगभग सभी बूथ इस समय संवेदनशील हैं। इनमें से लगभग 8,500 बूथ अति संवेदनशील बूथों की पहचान की गई है। इनमें से 1,500 बूथों पर चुनाव आयोग विशेष सावधानी बरत रहा है, जहां पहले चरण का मतदान हो रहा है। बूथों पर भीड़भाड़ रोकने के लिए भी कई निर्णय लिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विपक्ष की नई तैयारी। कांग्रेस, टीएमसी, सपा और डीएम के साथ समझिए पूरी योजना। भारत में चुनावी व्यवस्था से जुड़ा बड़ा राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नया प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार कई विपक्षी पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर एक साथ बातचीत कर रहे हैं और नई नोटिस तैयार की जा रही है। इस पहल में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके समेत कई दलों के कम से कम 5 वरिष्ठ सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। टीएमसी के राज में लोकतंत्र वेंटिलेटर पर इस बार बंगाल चुनाव में लड़ाई जनता बनाम ममता। कोलकाता में गरजे शमिक भट्टाचार्य। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य ने कोलकाता प्रेस क्लब के मीट द प्रेस कार्यक्रम में राज्य की वर्तमान स्थिति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2011 में जिस परिवर्तन के वादे के साथ तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी, वह महज एक दिखावा साबित हुआ। शमिक भट्टाचार्य ने राज्य की आर्थिक बदहाली, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि आगामी चुनाव अब भाजपा बनाम टीएमसी नहीं, बल्कि जनता बनाम तृणमूल की सीधी लड़ाई है। बंगाल में बूथ के 100 मीटर के दायरे में नो एंट्री, केवल इन्हें मिलेगा प्रवेश, जाने नए नियम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। 23 अप्रैल को होने वाले 152 निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग ने अब तक का सबसे कड़ा सुरक्षा घेरा तैयार किया है। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह विनियमित कर दिया गया है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में केवल और केवल वास्तविक मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या बाहरी भीड़ के घुसने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुरुलिया में पीएम मोदी की मेगा रैली, अभेद्य किले में तब्दील राय बाघिनी मैदान 9 विधानसभा को साधेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पुरुलिया शहर के पास राय बाघिनी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले पीएम मोदी का यह दौरा जंगल महल की राजनीति में निर्णायक माना जा रहा है।
इस हाई प्रोफाइल रैली को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं और पूरा इलाका कड़े सुरक्षा घेरे में है। संदेश खाली में बदले हालात, लेकिन डर अभी बाकी। भय बनाम भरोसा की लड़ाई। सुबह की हल्की हवा में कालिंदी नदी, भेड़ी, मछली पालन केंद्र और धूप में सूखती मिट्टी की गंध घुली है। इस प्राकृतिक शांति के बीच संदेश खाली की फिजा में एक अनकहा सन्नाटा अब भी तैर रहा है। हवा भी धीरे चल रही है, मानो डर को जगाना नहीं चाहती। कोलकाता के करीब स्थित यह द्वीपीय इलाका, जो कभी उत्पीड़न और भय का प्रतीक बन गया था, अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। कभी शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के नाम से कांपने वाला यह इलाका अब बदलता दिख रहा है। दुर्गापुर में तृणमूल के हेवीवेट नेता विश्वनाथ परियाल बीजेपी में शामिल, सुकांत ने दिलाई सदस्यता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले शनिवार को दुर्गापुर में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर और हेवीवेट नेता विश्वनाथ परियाल ने टीएमसी को अलविदा कहते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने उन्हें पार्टी का झंडा थमाकर बीजेपी में शामिल कराया। इस मौके पर पूर्व सांसद एसएस अहलूवालिया और दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार लखन घोरुई भी मौजूद थे। विश्वनाथ परियाल का बीजेपी में जाना औद्योगिक क्षेत्र में तृणमूल के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। चुनावी घमासान के बीच आईपैक ने बंगाल में बंद किया काम, कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का दावा। टीएमसी ने कहा, भ्रामक साजिश। बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में उस समय खलबली मच गई, जब चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के कामकाज को अस्थायी रूप से बंद करने की खबरें सामने आईं। शनिवार देर रात आईपैक के कर्मचारियों को कथित तौर पर भेजे गए एक ईमेल में कानूनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए 20 दिनों की छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की एक सुनियोजित साजिश करार दिया है।